हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है और पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि पितृपक्ष में पड़ती है। इस एकादशी के प्रभाव से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें कि कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युतः मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर विष्णु भगवान के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करवाएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती करके इंदिरा एकादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर कथा नहीं सुने तो व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। एकादशी व्रत के दौरान ही यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं और साल भर आपका खुशियों भरा बीतता है। पितृपक्ष में जिसके घर में पितृदोष लगा हो, वह अगर इस कथा को सुनेंगे, यह पौराणिक कथा विष्णु भगवान की कथा सुनेंगे, तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और उनके घर में जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं खत्म होंगी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। पितृ प्रसन्न होंगे और घर में भरेगा धन का भंडार। तो जो भी प्रभु के भक्त हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कथा पूरा जरूर सुनिएगा। एकादशी का व्रत वैसे तो हर माह में 2 बार पड़ता है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 29 सितंबर सुबह 6:13 से 8:36 के बीच किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन विधि विधान से श्री हरि के पूजन से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जानते हैं पितृपक्ष में पढ़ने वाली इस कथा के बारे में। कथा पूरा जरूर सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान यह एकादशी की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं और कहते हैं, इस एकादशी का अलग ही सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह पितृपक्ष में पड़ता है, जिसे इस व्रत को करने से पितरों की मुक्ति होती है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती हैं। विष्णु भगवान की कृपा उस भक्त पर बनी रहती है और भूल चूक से जो भी जाने में जो भी हम पाप हुए रहते हैं, उन पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी भक्ति भाव से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसको भक्ति रस की गागर प्रभु प्रदान करते हैं और शांति मन, शांत चित्त और निष्पाप जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी पर वस्त्र, कामधेनु गाय की प्रतिमा, पितरों के नाम से जौ और काले तिल, अन्न, धन, तुलसी के पौधे आदि का दान करना परम मंगलकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा वृद्धि बनी रहती है, साथ ही पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितरों की आत्माएं तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करती हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। यहाँ से इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी करता है और दान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पूरा साल खुशमय बीतता है। उनके घर में कोई समस्याएं और कोई दुख, कोई विपदा नहीं आती है
और पितरों की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। आइए सुनते हैं कथा। अश्विन पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। सतयुग समय की बात है। महिष्मत नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का शासन करता था। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि का परम भक्त था। एक बार आकाश मार्ग से एक महर्षि राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आसन व अर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि के आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैं जो कहने आया हूँ उससे आप आश्चर्य हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहाँ मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे यह संदेश देने को कहा है कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन होने के कारण ये यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णु लोक पहुँच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का जो महात्म्य मैंने तुम्हें कहा है, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को पाप से मुक्ति मिल जाती है और वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से जातक को हजारों वर्षों तक की तपस्या करने का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विष्णु की पूजा। एकादशी के कुछ नियम हैं। 10वीं तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें और फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएं। जो भी विधि विधान से यह व्रत करता है उसके सभी पाप दोष मिट जाते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की मुक्ति होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। इस व्रत को करने से जप तप के समान फल मिलता है। इस व्रत को करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से यमलोक में किसी भी तरह की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अद्या पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तिभाव से इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और व्रती स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों को पूजा विधि और इंदिरा एकादशी का महात्म्य क्या है, पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का महात्म्य क्या है और इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा महात्म्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा।
भक्ति में है शक्ति। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, अपना सहयोग करते रहिए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। आप सब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु भक्ति का रसपान करते रहें। आगे आपके लिए ऐसी ही कथा लेकर आते रहेंगे और भक्ति का रसपान कराते रहेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नारायण की जय हो। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। जय विष्णु भगवान।